बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जो हमें फंक्शन गिवन है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसे लेट कर लेना है आई के इक्वल लेट कर लेंगे। ये किसका साइन है, सिंबल है ये इंटीग्रेशन का, साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो अब ये हमें क्यूब से हटाना है। तो क्यूब से हटाना कब है, जब क्यूब का फॉर्मूला हमें पता हो कि साइन क्यूब एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये डायरेक्टली तो फॉर्मूला है नहीं, पर साइन 3x से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 3x इक्वल होता है 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो ये पूरी टर्म क्या है, निगेटिव है, तो इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गई, ये एज इट इज। अब ये इधर पॉजिटिव है, इधर लेकर आएंगे तो क्या होगी, निगेटिव होगी, साइन 3x। अब ये इसके साथ 4 नहीं है, तो 4 हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये क्या मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हमारे पास किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिवाइड में आ गया है अपॉन 4। तो आप साइन क्यूब एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पुट करते हैं, चलिए। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर इसे हम कुछ ऐसे भी करके लिख सकते हैं क्या, 1/4 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये बचेगा हमारे पास। ये इसे अगर हम यहाँ सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये पुट करते हैं इसमें, और x का वर्क हमारे पास यहाँ क्या कर रहा है, 2x प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 बाहर ले लेते हैं, और ये टोटल के साथ है। ये नहीं समझना कि अलग अलग सेपरेट करेंगे तो कैसे सेपरेट हो गया, क्योंकि ये टोटल के साथ है, ये एलसीएम है, इस वजह से। तो यहाँ हमारे पास आएगा 3 साइन एक्स, एक्स का क्या काम कर रहे हैं, 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, तो 3 है और x क्या है, 2x प्लस 1 इंटू dx, ये है। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम, यहाँ 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 इंटू dx। अब ये क्या करें, अलग अलग सेपरेट कर लें, मतलब dx की मल्टीप्लाई यहाँ कर ले और dx की मल्टीप्लाई यहाँ कर लें। तो 1/4 भी इसके साथ अलग सेपरेट हो जाएगा और इसके साथ भी अलग सेपरेट हो जाएगा। तो अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस 3 इंटू dx, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इजीली। अब ये जो है ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसे भी बाहर ले लो, तो 3/4 आ जाएगा। अब इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x, है ना। तो माइनस यहाँ लगाएंगे, cos x का काम यहाँ क्या कर रहा है, 2x प्लस 1 कर रहा है, और x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में कहाँ आता है, अपॉन में आता है। तो क्या कोफिशिएंट है, 2, तो 2 को अपॉन में ले लेते हैं, -1/4। अब ये क्या है, साइन का क्या होगा, माइनस 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 प्लस, तो cos x, x का क्या काम कर रहा है, 6x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 6, तो 6 ले लेंगे प्लस c। अब हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, -3 2 4 जा 8 cos 2x प्लस 1, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1/24, 6 4 जा 24 cos 6x प्लस 3 प्लस c। अब ये यहाँ तक हमारा आंसर बहुत अच्छा है और बिल्कुल ये आंसर हमारा करेक्ट है। पर ये है कि आंसर सी से मैच नहीं हो रहा, जो आंसर हमें दे रखा है बुक में एनसीईआरटी में उससे मैच नहीं है। पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पर यह है कि उससे मैच करना है तो थोड़ा हमें और सोल्व करना पड़ेगा, पर यहाँ तक भी हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है। तो आगे को हम सोल्व करते हैं। अगर हमें आंसर सीट से मैच करना है तो ये एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई कॉमन तो आ नहीं रहा। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये तो 1/24 एज इट इज, cos 3
कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 2x + 1 ये बनेगा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये तो x का वर्क कर रहा है पूरा, तो ये फॉर्मूला हमारा बना cos 3x का, बना नहीं बना, तो cos 3x का फॉर्मूला फिर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 cos क्यूब x - 3 cos x, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लगाएंगे हम ये फॉर्मूला, तो ये तो हम एज इट इज रखेंगे -3/8 cos 2x + 1 एज इट इज प्लस 1/24 एज इट इज, अंदर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आएगा 4 cos क्यूब x क्या है 2x + 1 है -3 cos x, तो x क्या है 2x + 1 ये है प्लस c, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ थोड़ा और सॉल्व करेंगे, -3/8 cos 2x + 1। अब ये देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो 4 से ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो 1/6 cos क्यूब 2x + 1 यहाँ आएगा माइनस। अब ये देखो 3/24 है, कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 1/8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2x + 1 + c, यहाँ लिख लेते हैं c + c। अब ये देखो कि ये और ये क्या है, सेम, ये दो क्या है हमारे पास सेम है, तो जब ये दोनों हमारे पास सेम हैं तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जो ये क्या है माइनस और माइनस होके क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ -4/8 cos 2x + 1 और ये हमारे पास क्या है +1/6 cos क्यूब 2x + 1, ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो क्या आएगा हमारे पास -1/2 cos 2x + 1 + 1/6 cos क्यूब 2x + 1 + c, ठीक है, ये हमारा आंसर मैच हो गया, ये भी करेक्ट है और वहाँ हमने जहाँ तक सॉल्व किया था वो भी करेक्ट है। आप वहाँ तक भी सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं कि आपके मार्क्स काटे जाएंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।